अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे कंप्लीट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.4 ऊपर ये बार डली हुई है और हमें पता है कि इसका मतलब क्या है कि 0.44 आगे मज़ीद रिपीट हो जा रहा है और आगे चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, अब हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप आपने करना क्या है, जो आपको नंबर दिया हुआ होगा ना, जैसा कि ये इसका हमने मालूम करना है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो इसको हमने एक्स के इक्वल रख लेना है, एक्स के इक्वल रख लेना है। पहला स्टेप ये है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, दूसरा स्टेप करना क्या, आपने देखना है इशारिये के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एक है। हाँ जी, देखो ये इससे पता चल जाएगा, इशारे के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, इशारे के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक के साथ एक ज़ीरो लगाना है आपने। ये ट्रिक है कि इशारे के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक के साथ एक ही ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, एक के साथ एक ज़ीरो लगा के उसको इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई एक्स, इस साइड पे किया तो इस साइड पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 10x, और ये हमें पता है कि 0 पॉइंट इसका 4 बार का मतलब क्या है 4 4 आगे ऐसे ही चलता जा रहा है। तो जब 10 मल्टीप्लाई होगा ना, ये देखो ये आ जाएगा आंसर हमारा। ये डायरेक्ट भी आ सकता है कि जब हम किसी 10 100 या 1000 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना इशारिया वाले को, तो जो इशारिया होता है ना, जितने ज़ीरो एक के साथ होते हैं ना, इशारिया उतने नंबर आगे चला जाता है। अब 1 के साथ एक ज़ीरो है, 1 के साथ एक ज़ीरो है तो इशारिया एक नंबर आगे चला जाएगा। बस ये ट्रिक होती है। वैसे कैलकुलेटर पे भी कर लो तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे सिंपली 10 मल्टीप्लाई आपने करना है 0.444, 3 तक बढ़ा है, बस पता चल जाएगा। देखो 4.44 आगे ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और ये जो हमने पहले ली थी ना इसको 1 का, इसको 1 का ही देना है। जब हम जो भी नंबर होगा जब उसको x के इक्वल रखेंगे उसको 1 का, फिर हमने देखना है कि इशारे के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे एक के साथ उतने ज़ीरो लगा के 1 को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आएगी उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब करना क्या है, नाउ लास्ट स्टेप है, 2 में से पहली पहली दूसरी वाली में से पहली वाली को माइनस कर देना है, 2 - 1 कर देना है। इक्वेशन 2 में से पहली वाली को माइनस कर देना है। तो इक्वेशन 2 कौन सी है, 10x, लेफ्ट वाली साइड पे से लेफ्ट वाली साइड ही माइनस होगी। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.44, ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस 0.444। ठीक है, अब 10x में से एक x गया, ऐसे समझ लो कि 10 चॉकलेटें थी, उसमें से एक चॉकलेट माइनस कर दो 9 चॉकलेटें रह जाएगी। इसी तरह 10x में से एक x गया तो 9x वापस रह जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, माइनस करना है। माइनस के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 4.444 है, ये आगे चलता रहेगा, 3 तक बढ़े हैं तो ये कर लेते हैं 0.444। लेकिन याद रखना कि अगर इशारे के बाद यहाँ 3 नंबर लिया तो यहाँ भी 3 ही लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या बचेगा 4, खाली 4 बचा। अब दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 9 आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि x जो है वो किसके इक्वल था, 0.4 बार के इक्वल था, तो 4/9 ऐसे ही रहा। बस हमने क्या किया है, x की जगह ये वाली वैल्यू लगाई है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आप ये वाला स्टेप ना नीचे कर लेना, ठीक है, क्योंकि इधर जगह बची नहीं, इस वजह से मैंने इधर कर दिया। तो सेम पहले वाला स्टेप क्या करना है कि जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसको x के इक्वल रख लेना है। पहला स्टेप ये है। ठीक हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। दूसरा स्टेप हमने क्या देखना है कि इशारे के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 और 7, मतलब यानी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो एक के साथ 2 ज़ीरो लगा देने हैं, एक के साथ 2 ज़ीरो लगा देने हैं। अब इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरफ क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 को 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यहाँ भी किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 100x, और हमें पता है कि यहाँ पे इससे क्या मुराद है 0.37 ये रिपीट हो जा रहा है। तो वही पहले वाला स्टेप हम क्या करेंगे, देखो 100 से जब मल्टीप्लाई, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो ना, 100 10 1000 और इशारे वाले नंबर को, तो इशारिया आगे चला जाता है, लेफ्ट से राइट पे चला जाता है, राइट पे। अब देखो एक के साथ कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो इशारे को 2 नंबर आगे ले लो,
तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3 7 मतलब 37 आ गया। ऐसे ही चलता रहेगा भाई, इशारिया 2 नंबर आगे चला गया। अगर यहाँ पे 1 नंबर होता तो 1 नंबर आगे जाता, अगर यहाँ पे 3 0 होते, सॉरी यहाँ पे अगर 2 0 होते, 1 0 होता तो 1 नंबर आगे चला जाता इशारिया। 2 नंबर थे अब, तो इस वजह से 2 नंबर आगे गया। अगर 3 0 होते तो फिर 3 नंबर आगे चला जाता इशारिया। ये आप वैसे कैलकुलेटर पे भी करोगे तो यही आंसर आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक वैसे बताई है, ठीक है। अब करना क्या है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2, वही सेम स्टेप है। 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 1। तो पहले 2 की लेफ्ट साइड लिखेंगे, -1 की लेफ्ट साइड इक्वल टू 2 की राइट साइड -1 की राइट साइड। ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे 99x रह जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास रह जाएगा 37 खाली। आप कैलकुलेटर पे करके देख लें तो 37 ही आएगा, ठीक हो गया। पहले हम कर चुके हैं। तो दोनों तरफ 99 से डिवाइड कर दो, तो ये 99 से कट जाएगा, यहाँ पे खाली x बचेगा, तो 37/99 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। मतलब आपने x की जगह लिख देना है अब, ये जो हमने पुट किया था। तो 0.37 जो p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा ना, वो ऐसे लिखा जाएगा। तो तीसरा हमारा है 0.2121, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो पहला स्टेप वही करना है कि x का एक और रख लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लेना है। अब इशारे के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर, मतलब 2 और 1, 2 और 1, 2 1 रिपीट हो रहे हैं। तो 1 के साथ उतने 0 लगा के इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे मजीद सिंप्लीफाई किया, 100 को 0.21 से मल्टीप्लाई किया तो 21.21 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 100x। अब इसको इक्वेशन 2 क्या लेना है, 2 में से -1, 2 इक्वेशन 2 में से माइनस इक्वेशन 1 कर देनी है। तो ये आ गई 2 की लेफ़्ट साइड और ये 1 की लेफ़्ट साइड इक्वल टू 2 की राइट साइड -2 की 1 की राइट साइड, ठीक हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर पे कर लो या डायरेक्ट ही कर लो, क्योंकि 21.21 है और ये है 0.21। 21 में से 0 जाएंगे तो 21 ही आ जाएगा, और जब 0 इशारे के बाद वाले इस इशारे के बाद वाले के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो खाली यहाँ पे 21 ही बचेगा। अब यहाँ पे 100 में से 99x आ जाएगा, दोनों तरफ 99 से डिवाइड किया, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ऐसे नीचे आ जाएगा। तो x की जगह सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने ऊपर ली थी, ठीक हो गया। तो 0.21 आगे चलता जा रहा है इक्वल टू किसका है, 21/99।